हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 13 वेक्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्यूशन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दो वेक्टर दिए हुए हैं आपके सामने, लिखा हुआ मैंने वेक्टर ए 2i - 3j + 4k और वेक्टर बी -4i + 6j - 8k। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि i के जो कोफिशिएंट है जस्ट डबल हो रहे हैं और उनका निशान भी बदल रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। जरूरी नहीं डबल हो, लेकिन इनका संबंध एक टाइप का होना चाहिए, ये बात जरूरी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो वेक्टर बी है इसमें से एक तो मैं नेगेटिव का निशान कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का निशान कॉमन ले लेता हूँ, और एक मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कॉमन ले लेता हूँ। जिससे क्या होगा, इनके एक तो निशान बदल जाएंगे क्योंकि मैंने माइनस बार लिया है, और दूसरा ये नंबर हाफ हो जाएंगे 2i - 3j + 4k, जो कि आप ध्यान दें तो वेक्टर ए ही वापस हमें मिला है ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ए और बी में कोई ना कोई संबंध हो गया, और जब इस प्रकार का कोई संबंध प्राप्त हो जाता है तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाए जाएंगे, सररेख सदिश। यानी यहाँ पर ए तथा बी दोनों कैसे होंगे, सररेख सदिश, दोनों सररेख सदिश होंगे। सररेख सदिश को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोलिनियर वेक्टर, सररेख सदिश होंगे। बहुत आसान से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको P और Q दोनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। P वेक्टर और Q वेक्टर के पोजीशन वेक्टर, जिसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं। हमें एक और वेक्टर फाइंड करना है जो है R वेक्टर। वो क्या कर रहा है, P और Q को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में बांट रहा है, 2:1 में। किस प्रकार देखिए, जैसे मान लो ये P और Q पॉइंट है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। R एक इस तरह से है जो इसको 2:1 में बांट रहा है। यार जैसे यहाँ मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो यहाँ तक जो है ये देखिए, जितना ये इसका मैग्नीट्यूड है उससे हाफ मैग्नीट्यूड ये रहेगा, यानी ये डबल है और ये सिंगल है, 2:1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला ये अंतर विभाजन होना चाहिए, यानी इंटरनली डिवीजन होना चाहिए, यानी P और Q के बीच में R आना चाहिए, तब R का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो हमें निकालना है। इसके लिए देखिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, वेक्टर R का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, जिसको हम वेक्टर C से प्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर A जो है वो P बिंदु का स्थिति सदिश है, वेक्टर B जो है वो Q का स्थिति सदिश है। तो R के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, C। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसके लिए देखिएगा कि M जो कि अपना पहला वाला अनुपात का मान है, इसको हम M लेना है, इसको N लेना है, ये N हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 यानी N हो गया, ये M हो गया। तो M के इंटू में लेना है सेकेंड टाइप का वेक्टर, यानी कि वेक्टर B लेना है, प्लस N के इंटू में लेना है वेक्टर A, यानी कि जब भी दो पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे तो हमें उसका वेक्टर निकालना या उसकी पोजीशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो इस प्रकार का फॉर्मूला है कि मैंने जैसे ये पहले वाला रेशियो लिया M, तो इसके साथ Q के पोजीशन वेक्टर आएंगे, और दूसरी बार मैंने लिया रेशियो N वाला, तो इसके साथ P वाले के पोजीशन वेक्टर आएंगे, और अपॉन में M + N आएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्वेश्चन से वैल्यू। तो वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर हमें इस तरह से मिल गया, M यानी यहाँ पे देख लीजिए 2 है, इंटू B वेक्टर आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं। B वेक्टर कितना दे रखा है, -i + j + k। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिखते हैं n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। m और n क्या होते हैं,
जो हमें अनुपात दिए जाते हैं। पहला वाला m की वैल्यू, दूसरी वाली n की वैल्यू। a क्या है? a यहाँ पे अपने को p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यानी इस सदिश है, जो कि कितना है i + 2j - k। ओके, नीचे क्या लिखा है m + n यानी कि 2 + 1। तो हमें अब जो वेक्टर r मिला है, जो r का इस तरह से सदिश मिला है, जिसको हम c वेक्टर से लिख रहे हैं, वो किस तरह से मिला देखिएगा। 2 को इससे इंटू करा देता हूँ, -2i + 2j + 2k, और 1 से इसको इंटू कराने से सारे के सारे नंबर्स सेम रहेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि i को i के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, j को j के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, k को k के साथ। तो हमें वेक्टर c जो है वो r का जो पोजीशन वेक्टर है वो किस तरह से मिला है, तो देखिएगा ये i के साथ कितना है -2 और यहाँ i के साथ क्या है 1। तो इसको कैलकुलेट करने से हमें क्या मिल जाता है -i। इसके बाद देखिएगा 2j और 2j दोनों प्लस के हैं, तो 2j और 2j कितने हो जाएंगे 4j। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2k है, इसमें से ये प्लस माइनस का k हमें हटा देना है, माइनस कर देना है, तो हमें ओनली k प्राप्त हो जाएगा। अपॉन में कितना रह जाएगा 3। तो इस प्रकार अंतः विभाजन के लिए r का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें ये मिला है इस रूप में। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट पूछा है, जिसमें पूछा है बाह्य विभाजन, यानी एक्सटर्नली डिवीजन हो जाए तब r की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी, r वेक्टर किस तरह से निकाला जाएगा, उसका पोजीशन किस तरह से निकाली जाएगी। इसके लिए यही फॉर्मूला लगाना है सेकेंड पार्ट के लिए भी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये बाह्य विभाजन है, तो बाह्य विभाजन के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये है कि सेम फॉर्मूला रहेगा। ये जो मैंने प्लस लिखे हैं दोनों जगह, यहाँ माइनस लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूँ, जो मान लो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसको बाहर विभाजित कर रहा है, तो m इंटू बी वैक्टर -n इंटू ए वैक्टर अपॉन m - n। दोनों प्लस की जगह वहाँ पे दोनों माइनस हो जाएंगे। वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व करना है। m की वैल्यू कितनी है 2, b वेक्टर कितना है देख लीजिए आप क्वेश्चन से, b वेक्टर -i + j + k -n की वैल्यू 1 है, और a वेक्टर जो कि p का पोजीशन वेक्टर है वो भी क्वेश्चन से ही मिलेगा हमें m - n। तो अब आप देख लीजिए कितना होता है, ये हो गया -2i + 2j + 2k, ठीक है ना। ये किसका है, वेक्टर b को हमने किससे इंटू करा दिया 2 से। अब ये देखिए एक है, एक से इनको इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये निशान किसका है माइनस का है, जिसकी वजह से इन सब के निशान बदल जाएंगे। ये i हो जाएगा नेगेटिव का, ये भी हो जाएगा नेगेटिव का, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का हो जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा 1। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया देखिएगा, -2i और ये -i, टोटल हो जाएंगे -3i। j यहाँ किसका है प्लस का, j यहाँ किसका है माइनस का, इसलिए j से j कैंसिल हो जाएगा, इसलिए j के गुणा में तो कुछ आएगा नहीं, 0 आएगा। इससे पहले हमने देखा था कि 2j और 2j दोनों प्लस के थे, तो वहाँ पे जोड़ दिए थे हमने, यहाँ नेगेटिव निशान होने की वजह से ये दोनों घट जाएंगे। और k कितना है यहाँ पे 2k और यहाँ पे ओनली k, तो कितना हो जाएगा टोटल 3k, जो कि r का इस तरह से सदिश है कब, जब इसको ये बाह्य विभाजन करे। बहुत ही आसान टाइप का ये एक कंसेप्ट है, जिसको आपको 2 फॉर्मूलों से ध्यान देना है। इतना ध्यान रखिएगा कि जब अंतः विभाजन करे तो प्लस लगाना है यहाँ पे, और बाह्य विभाजन करे तो माइनस लगाना है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं इसका, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13
इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, गौर से देख लीजिए क्वेश्चन को आप। 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और ये बोला है कि इनको मिलाने वाले वेक्टर का मध्य बिंदु ज्ञात करना। मध्य बिंदु यानी कि इनके मिडल में जो कौन सा वेक्टर आ सकता है उसका पोजीशन निकालना है। P यहाँ है, Q यहाँ है, और यहाँ पे जैसे ये R है एकदम बीचों बीच मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना ये 1:1 होगा, 1:1। सेम इसी टाइप का फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या है कि m और n दोनों 1:1 होने की वजह से हम इसको एक शॉर्ट रूप में लिख देते हैं। उससे पहले देखिए आप P के कोऑर्डिनेट क्या है और Q के कोऑर्डिनेट क्या है। P कितना है 2, 3, 4 और Q है अपने पास 4, 1 एंड -2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम P और Q के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, यानी कि बिंदु जो P है का स्थिति सदिश। कौन सा सदिश निकालते हैं? स्थिति सदिश, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। वो जैसे ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर आएगा 2i 3j एंड 4k। इसी प्रकार Q का स्थिति सदिश भी हमें किस तरह से मिलेगा? जो बिंदु Q है वो हमें b वेक्टर के रूप में मिलेगा, जो 4i प्लस j और माइनस का 2k। अब हमें क्या बोला है कि r वेक्टर कहाँ होना चाहिए? इनके बीच में होना चाहिए, एकदम बीचों बीच मध्य में होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए r वेक्टर का एक पोजीशन वेक्टर, जैसे मैं c वेक्टर निकालूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देना है, वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ना है और उसके अंदर 2 का भाग दे देना है, सीधा हो जाता है। यहाँ पे जैसे हम मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ते थे, x1 x2 दोनों को जोड़ के हम हाफ कर लेते थे, y के लिए y1 प्लस y को जोड़ के हाफ कर लेते थे। उसी प्रकार यहाँ दोनों वेक्टर को जोड़ के हमें क्या कर देना है? आधा कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। वेक्टर a क्या है? जो कि p का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। वेक्टर a आ गया यहाँ पे, प्लस वेक्टर b जो है q का पोजीशन वेक्टर है, अपॉन में कितना लिखना आपको? 2 लिख देना है। तो अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, i के कोएफिशिएंट i के साथ जुड़ेंगे या घटेंगे, जो भी होता है। तो यहाँ जुड़ रहे, देखिए प्लस के 2i में 4i जोड़ लिया तो हमें प्राप्त हो गया 6i, 3j और ये j हो गया आपके पास 4j, और 2k ये है माइनस के 2k सॉरी, और ये है 4k। तो 4k में से ये 2k घटा देते हैं तो कितना बच जाता है? प्लस का 2k, और इसके अंदर हम किसका डिवाइड कर लेते हैं? 2 का। अब ऊपर देख लीजिए कि हमें जो प्राप्त हुई ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसमें सब में 2 का भाग जा सकता है, तो हम सब के अंदर 2 का भाग दे देते हैं। तो इसका आधा लिख देते हैं डायरेक्टली, इसका भी आधा लिख देते हैं और इसका भी आधा लिख देते हैं, जो कि हमें r का एक पोजीशन वेक्टर मिला है और ये p और q को मिलाने वाले वेक्टर या पॉइंट का मध्य बिंदु का वेक्टर हो गया। बहुत ही आसान तरीके के ये दोनों क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, फॉर्मूले पर आपको उसी तरह से कमांड रखनी है जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th और 11th में देखा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो एक थोड़ा नया टॉपिक है अपने लिए, जिसमें आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं। उन बिंदुओं के स्थिति सदिश गिवन है, डायरेक्टली गिवन ही है स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों, जैसे कि ट्रायंगल के मान लो ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना। तो जो पॉइंट A है, बिंदु A है का स्थिति सदिश आपको गिवन है। क्या है? 3i 4j और 4k। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले इसका मॉडुलस निकाल देते हैं, क्योंकि पूछा क्या है इसमें ये पूछा है कि जो ए बी सी तीनों जो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये तीनों मिला के एक
राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका मॉडुलस निकाल देते हैं, इसका परिमाण निकाल देते हैं। तो वेक्टर ए का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगर मैं ये अंडर रूट का निशान हटा दूँ तो मेरे पास ये इधर स्क्वायर लगा हुआ मिल जाएगा। और अब यहाँ इस साइड मुझे अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 + 16 + 16 अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है, 41 मिलता है। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई है, 41। इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसी प्रकार देखिए जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के लिए देखिए बी वेक्टर दे रखा है। पॉइंट बी के लिए कौन सा सदिश है, ये स्थिति सदिश, वो है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को नोट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस। और अगर मॉडुलस निकालते समय हम यही वर्ग लगा देते हैं तो इधर हमें अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ऐड। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 + 1 + 1 मतलब 6 मिल जाता है। और एक और बच गया है बिंदु सी के लिए, आप देख लीजिए जो पोजीशन वेक्टर हैं, स्थिति सदिश कहते हैं जिसको हम, वो सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर अपने पास है I - 3j - 5k। हम इसका भी मॉडुलस निकालते हैं और मॉडुलस का स्क्वायर निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1 + 9 + 25। तो इसको जोड़ने पे कितना मिल जाता है हमें, 35। यानी हमने ए का मॉडुलस का स्क्वायर निकाला, 41 आया। बी के मॉडुलस का स्क्वायर निकाला, 6 आया। सी के मॉडुलस का स्क्वायर निकाला, 35 आया। अब यहाँ तीनों नंबरों पे आप एक नज़र डालें, गौर करें, तो इसमें कौन से दो को मैं जोड़ दूँ तो तीसरे के बराबर आ जाता है। इसका थोड़ा ध्यान देना है, किन दो को मैं जोड़ दूँ कि तीसरे के बराबर आ जाता है। तो मुझे ये पता चलता है कि मैं 6 और ये 35 को जोड़ दूँ तो मुझे देखिए 6 और 35 हो जाता है 41, 41 हो जाता है, इसके बराबर मिल जाता है। यानी यहाँ पे मैं अगर बी के मॉडुलस के अंदर, बी के मॉडुलस के स्क्वायर के अंदर सी के मॉडुलस का स्क्वायर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, इसका मैंने वैल्यू निकाला था बी का, देखिए 6 + 35 = कितना हो गया, 41। यानी कि बी और सी के मॉडुलस का स्क्वायर हम ऐड करते हैं तो 41 मिला है। तो 41 की इसकी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ ए की, मॉडुलस ऑफ ए के स्क्वायर की। तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ चुके हैं उसमें भी ये होता है कि जैसे लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो कर्ण स्क्वायर के बराबर मिल जाता है। तो वेक्टर में भी इसी टाइप से है कि अगर हमें 3 वेक्टर दिए जाएँ, इसमें 2 वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर हम जोड़ें जो तीसरे वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तब क्या कहेंगे हम, अतः ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको सीखना है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली दिए हुए वेक्टर का हमने मॉडुलस निकाला, स्क्वायर निकाला और ये देखा कि कौन से 2 नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर जोड़ें ताकि तीसरे के इक्वल आ जाए, जिससे हमें अपना रिजल्ट मिलेगा कि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस तरह से अपना एक पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था 13.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 14 के साथ कंप्लीट होती हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम टाइप ऑफ वेक्टर के जो एप्लीकेशन है और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।
इसके लिए आप जुड़े रहिए, सेफ रहिए और अपने आप को पढ़ाई के टच में रखिए। जय हिंद,